आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। 69,000 शिक्षक भर्ती, सीएम योगी ने नवनियुक्त शिक्षकों को वेतन देने का दिया आदेश। संघ ने किया दावा, पंचायत चुनाव से शिक्षा विभाग के 1621 कर्मचारियों की हुई मृत्यु। बेसिक शिक्षा मंत्री ने बताया इसे निराधार। महानिदेशक का आदेश, 20 मई से ई पाठशाला पुनः होगा शुरू। कोरोना से जिन बच्चों के माता पिता की हुई मौत, उनकी जिम्मेदारी लेगी सरकार। आइए अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में नवनियुक्त उन शिक्षकों की जिनका वेतन अभी प्राप्त नहीं हो रहा है। इस संदर्भ में सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने सभी अधिकारियों को स्पष्ट तौर पे आदेश दे दिया है कि उन सभी शिक्षकों को शपथ पत्र लेकर और उनके वेतन का भुगतान किया जाए। दोस्तों, मामला ये है कि सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के अभाव में इन नवनियुक्त शिक्षकों का वेतन नहीं दिया जा रहा था। ऐसे में समस्या ये आ रही थी कि 2003 के पूर्व जितने भी सर्टिफिकेट हैं वो अभी ऑनलाइन नहीं हुए हैं और इस कोरोना महामारी के दौरान निश्चित रूप से ये समस्याएं सबके सामने आ रही थी कि वेरिफिकेशन किस प्रकार से ऑफलाइन मोड में किया जाए। 2003 के बाद के जो हाई स्कूल और इंटर के सर्टिफिकेट हैं वो ऑनलाइन उपलब्ध हैं, लेकिन जो स्नातक स्तर और बीएड के सर्टिफिकेट है वो अभी ऑफलाइन है और ऐसे में ऑफलाइन वेरिफिकेशन सबसे बड़ी समस्या बनी हुई थी, जिसके वजह से इन नवनियुक्त शिक्षकों का वेतन नहीं दिया जा रहा था। इस संदर्भ में अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार, उत्तर प्रदेश शासन ने आदेश जारी कर दिया है और नवनियुक्त शिक्षकों को शपथ पत्र लेकर उनके वेतन का भुगतान करने का आदेश दे दिया है। तो दोस्तों, आप अपनी स्क्रीन पे इस आदेश को देख सकते हैं। इसमें स्पष्ट तौर पे यही चीज़ कही गई है कि शिक्षकों से शपथ पत्र लेकर उनका वेतन का भुगतान किया जाए और अगर उनके किसी भी डॉक्यूमेंट में त्रुटि आती है या कोई गलत तथ्य सामने आता है तो ऐसे में उनके वेतन की रिकवरी हो और इस संदर्भ में वो किसी भी न्यायालय में अपने इस तरफ से वो अपील नहीं कर पाएंगे। आइए अब हम बात करते हैं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में शिक्षकों के मृत्यु की। दोस्तों, ये जो प्रेस नोट आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ये बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री जी का है। चलिए हम देखते हैं कि इन्होंने अपने प्रेस नोट में क्या कुछ कहा है। कुछ शिक्षक संगठनों के पदाधिकारी प्रदेश में संपन्न पंचायत चुनाव की ड्यूटी के दौरान बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों के मृत्यु की संख्या 1621 बता रहे हैं, जो पूर्णतया गलत और निराधार है। इसी भ्रामक सूचना के आधार पर विपक्ष के नेतागण भी ओछी राजनीति कर रहे हैं। राज्य निर्वाचन आयोग को प्रदेश के जिलाधिकारियों से प्राप्त अधिकृत सूचनाओं के आधार पर चुनाव ड्यूटी के दौरान केवल 3 शिक्षकों की मृत्यु हुई है। उनके परिवार के साथ हमारी पूरी संवेदना है। सरकार उनके आश्रितों को 30 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और सरकारी नौकरी तथा अन्य देयकों का भुगतान प्राथमिकता के आधार पर करेगी। और नीचे आप देख सकते हैं डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, बेसिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश। तो इनका ये प्रेस नोट है। दोस्तों, मामला क्या है, चलिए हम उसको आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि ऐसे भ्रामक तथ्य सामने क्यों आ रहे हैं, शिक्षक संगठन क्या कह रहे हैं और मंत्री जी का कहना क्या है, या फिर चुनाव आयोग की जो गाइडलाइन है वो क्या कहती है। चलिए इसे समझते हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की जो गाइडलाइन है उसके अनुसार स्पष्ट तौर पर यही कहा गया है कि निर्वाचन की अवधि की गणना, मतदान मतगणना संबंधी प्रशिक्षण एवं मतदान मतगणना कार्य हेतु कर्मचारी के निवास स्थान से ड्यूटी स्थल तक पहुंचने तथा ड्यूटी समाप्त कर उसके निवास स्थान तक पहुंचने की अवधि तक मान्य है। इस अवधि में किसी भी कारण से हुई मृत्यु की दशा में अनुग्रह राशि अनुमन्य है, जिसका निर्धारण राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पे स्पष्ट हो पा रहे होंगे कि जो गाइडलाइन है उसमें स्पष्ट तौर पे ये कहा गया है कि जो ड्यूटी करने कर्मचारी जाता है तो अपने घर से यानी निवास से अपना चलता है और ड्यूटी करके पुनः अपने निवास तक वापस आता है। उस अवधि में अगर कोई मृत्यु होती है तो उस स्थिति में अनुग्रह राशि देय होगी। दोस्तों, राज्य निर्वाचन आयोग की जो गाइडलाइन है वो वर्तमान परिवेश में कोरोना जैसी बड़ी महामारी के साथ साम्यता नहीं रखती है, क्योंकि ये नियम पुराने हैं और ये महामारी बिल्कुल नई है। दोस्तों, आप जानते हैं कि संक्रमण के हफ्ते 10 दिन बाद ही इसके लक्षण सामने आ रहे हैं और उसका प्रभाव शरीर पे देखा जा रहा है। ऐसे में मतदान प्रक्रिया के दौरान अगर कोई व्यक्ति संक्रमित होता है तो हफ्ते 10 दिन बाद ही उसके शरीर पे वो प्रभाव देखने को मिलेगा। तो ऐसे में दोस्तों, जो राज्य निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन है वो सिर्फ
मतदान स्थल तक पहुंचने, घर से मतदान स्थल तक पहुंचने और मतदान स्थल से घर तक वापस आ जाने तक ही सीमित है। ऐसे में निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये नियम इसमें बाधक सिद्ध हो रहे हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करूंगा और ये आग्रह भी इस वीडियो के माध्यम से करूंगा गवर्नमेंट से भी कि इस पे सहानुभूतिपूर्वक विचार करके कहीं न कहीं प्रभावितों को लाभ पहुंचाने की कोशिश होनी चाहिए। दोस्तों, अब हम बात करते हैं मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला की। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि जो पिछले वर्ष कोरोना महामारी के दौरान मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला की शुरुआत हुई थी, वो पुनः आज यानी कि दिनांक 20 मई से पुनः प्रारंभ कर दिया गया है। दोस्तों, हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये प्रत्येक दिन सुबह 9 बजे से 1 बजे तक आप दूरदर्शन के चैनल पे देख सकते हैं। कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों के लिए यह प्रसारण आधे आधे घंटे का होगा। 20 से 24 मई तक प्रसारित की जाने वाली सामग्री की कार्यक्रम की रूपरेखा भी प्रस्तुत कर दी गई है। आइए दोस्तों, अब हम देख लेते हैं कि शिक्षकों को इस संदर्भ में क्या कुछ करना है। यह संदेश सभी शिक्षकों को तुरंत पहुंचाना सुनिश्चित करें। सभी अभिभावकों के साथ बने व्हाट्सएप ग्रुप में प्रतिदिन सामग्री देखने का स्मरण संदेश भेजें। जिन अभिभावकों के फ़ोन नंबर आपके पास उपलब्ध हों, उन्हें फ़ोन करके यह सामग्री देखने के लिए प्रेरित करें। अपने गांव के आसपास रहने वाले बच्चों के अभिभावकों, अन्य लोग जैसे प्रधान आदि को बच्चों को यह सामग्री दिखाने के लिए अनुरोध करें। अधिक से अधिक बच्चे लाभान्वित हो सकें, इस हेतु इन बिंदुओं पर दैनिक एवं प्रभावी प्रयास सुनिश्चित करें। आज्ञा से महानिदेशक स्कूली शिक्षा उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों, ये कार्यक्रम शिक्षकों के लिए। बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने एक बड़ा फैसला लेते हुए कहा कि कोरोना महामारी में जिन बच्चों के माता पिता कोरोना की वजह से मृत हो गए हैं, उन बच्चों का भरण पोषण सहित सभी खर्च सरकार उठाएगी। निश्चित रूप से यह एक सराहनीय कदम है। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।